तो इस टाइम मैं आया हूँ दरगाह शरीफ और ये रात का ही वक्त है और आपको एक मैसेज भी देना है कि यहाँ टावर और नेटवर्क तो नहीं आते हैं। तो ये मैं अपने ब्लॉग के माध्यम से आप तक ये संदेश पहुँचा रहा हूँ। आज है यहाँ पे उर्स मुबारक, जैसे मैं अपने हर ब्लॉग में कहता हूँ कि दरगाह शरीफ में यहाँ का इनका एक उर्स मुबारक आता है, 11वीं के चांद में आता है, 27, 28, 29। तो आज दरगाह शरीफ में है उर्स मुबारक। तो मेरी तरफ से भी आप सबको उर्स की मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और दूसरी ये मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि जो हमारा तामीर का काम चल रहा था गुम्मत का और नीचे महराबों का, तो फाइनली वो कंप्लीट हो चुका है। और अभी मैं आपको यहाँ जो हमारे गुलशन गौहर कमेटी के हैं उनसे मिलाने वाला हूँ और वो बताएंगे आपको किस तरीके से काम हुआ है और इसको किस तरीके से अंजाम दिया गया है। थोड़ा सा मैं आपको गुम्मत दिखा दूँ कि हमारी गुम्मत बनकर तैयार हो गई है और अभी कुछ देर में ईशा के बाद यहाँ पे महफिल समा शुरू हो जाएगी। और यहाँ पे उर्स मुबारक भी है। अभी तकरीबन थोड़ा सा इधर को अंधेरा हो रहा है, इसलिए मैं लाइट में आके ये बना रहा हूँ। तो इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि दिन में मैं नहीं आ पाया। हम सब रात में ही आए हैं क्योंकि चादर लेके आए हैं, सरकारी चादर। तो चलिए चलते हैं गुम्मत की तरफ को और बैक कैमरे से मैं आपको दिखाता हूँ गुम्मत। तो माशाल्लाह से आप ये देख रहे हैं गुम्मत जिसका तामीरी काम पूरा हो चुका है और बन के कंप्लीट हो चुकी है ये। और कम से कम उर्स से एक हफ्ते पहले ये पूरी फिनिश हुई है, पूरी कंप्लीट हुई है ये। और आप देख सकते हैं कि इसमें खूबसूरती मतलब टाइल्स सब लग गई हैं और लाइटिंग भी इसमें हो गई है। और काफ़ी कम समय में हमें वक्त मिल पाया कि हम इसकी सजावट नहीं कर पाए हम, तो उतनी हमने लाइट लगाई है ये। और जो लाइट आती है ना शाम को आती है, 5, साढ़े 5 बजे यहाँ लाइट आती है, तो उसी तकरीबन उसी हिसाब से भी यहाँ सजावट की गई है क्योंकि दिन भर यहाँ लाइट नहीं होती है। जो हमारे आप गुलशन गौहर, जो हमारी कमेटी है गुलशन गौहर, तो उनके मैं जो सदर हैं उनको ला रहा हूँ अपने सामने। तो वो आपको बताएंगे किस तरीके से इसको गुम्मत को अंजाम दिया गया है। तो चलिए चलते हैं उनकी तरफ। तो जैसा आप देख रहे हैं इस टाइम जो हमारी दरगाह की कमेटी है गुलशन गौहर कमेटी, तो उनके हमारे सामने सदर साहब खड़े हैं। तो इनका मेरे चैनल में आने के लिए वेलकम है, इस्तकबाल है। तो आप पहले अपना नाम बता दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, मेरा नाम अब्दुल अजीज़ है। जी। तो हम अक्सर ये व्लॉग बना रहे हैं और इसके तामीरी काम का बना रहे हैं। तो आज जैसा दरगाह शरीफ में उर्स मुबारक भी है, तो मैंने सोचा क्यों ना ये आज इसका हम सबको वो बता दें कि हमारा जो गुम्मत का तामीरी काम था वो लगभग पूरा हो चुका है। तो आप क्या कहना चाहेंगे? ये हमारी बहुत पहले से दिली तमन्ना थी जी। और कि ये हाफिज़ साहब, हज़रत हाफिज़ साहब ज़हूरुल इस्लाम साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह के मज़ार शरीफ में गुम्मत की तामीर हो। जी। बरसा बरस हम इसको सोचते रहे मगर हो नहीं पाया। जी। मगर अचानक इस बार उनका क्या करम रहा जी। कि हम लोग खड़े हुए और इस काम को शुरू करा। और इसमें अल्लाह पाक ने बरकत अता फरमाई और इतने कम टाइम में, जो कि बरसों से नहीं हो रहा था जी, मेरा अंदाज़ से अभी 3 महीने ही लगभग पूरे भी नहीं हुए और ये काम अल्लाह पाक ने इतना पाए तकमील को पहुंचा दिया। जी। अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र करते हैं और बुजुर्गान दीन का जी, कि जिनके वजह से ये काम हो गया। अभी भी इसमें काफ़ी काम लाखों का होना है, मगर यह है कि जो मेन काम था वो काम हो गया है। जी। और मैं उन सभी लोगों के लिए दुआ करता हूँ जिन्होंने इसमें माल से, अपने हाथ पैरों से, हर तरीके से जो उन्होंने इमदाद की है, उसके लिए उन दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक उनको तरक्की दे, सबका भला करे, सब में एकता कायम रहे जी। और ये उर्स दिनों दिन रात दिन आगे से आगे तरक्की करता जाए जी। और मैं अपने हक में भी चाहता हूँ कि दुआ करेंगे मुझे गुनाहगार के भी हो जाए जी, बख्शिश हो जाए। तो और कुछ कहना चाहेंगे आप? और यही है कि बस आगे सब लोग मेल मिलाप रहे जी। और ये उर्स जो लोग कुछ हो सकता है, कुछ लोग नाराज़ हैं, वो सब लोग आप एक साथ आ जाएं क्योंकि ये तो मामला हाफिज़ ज़हूरुल इस्लाम साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह का है। ये हम लोगों का किसी का भी ये प्राइवेट मामला नहीं है। अल्लाह पाक सबको करे। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो जैसा आप देख रहे हैं कि मेरे सामने जो हमारी कमेटी है उनके नायब सदर आ गए हैं। तो ये आपको बताएंगे कि किस तरीके से इसका आगाज़ हुआ था और ये बनके हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो जो तो पहले से ब्लॉग देखा उनको आपका नाम बताइए, एक बार आप फिर से अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम शाहिद अली वारसी है जी, और मैं इस कमेटी का नायब सदर हूँ जी। जी, बड़ी ख्वाब थे, बड़ी सपने थे कि हाफिज़ साहब का मज़ार तामीर हो जाए जी। करीबन 50-60 साल से ही ऐसी पड़ा था जी। तो काफ़ी मेरे ग्रुप वालों ने मेहनत की, लड़कों ने मेहनत की, लोगों के ताउन से, लोगों की मदद से ये गुम्बद का तामीर काम हो गया और नीचे महराबों का काम हो गया। अल्लाह का बड़ा करम है कि ये काम पाए तकमीर तक तो अभी नहीं पहुंचा, मैं नहीं कह सकता हूं क्योंकि अभी ताबीज़ का काम बाकी है नीचे
ताबीज़ का और काम। बाहर एक गेट का काम बाकी है। जी, इसमें भी कम से कम 1.5 से 2 लाख रुपए का खर्चा है 1.5 से 2 लाख का। जी। और इसमें अभी बाहर का काम बाकी है, बाकी अंदर का काम तो सारा हो चुका है। जी, तो ये गुम्बद जो है हमारी, मैं देख रहा हूँ जैसे, तो ये पूरी कंप्लीट हो चुकी है, फिनिश होगी पूरी? जी हाँ, ये फिनिश हो चुकी है पूरी। ये गुंबद हमने पूरी फिनिश करवा दी। तो तकरीबन इसका गुम्बद का और जो मेहराबों का काम हुआ, कितने तक का बैठ गया आपका? ये हमारे 5 से 6 लाख रुपए हमारे 5 से 6 लाख। जी लग चुके हैं। तो इसका अगला जो टारगेट है वो क्या है, मतलब आप क्या करना चाहेंगे दरगाह में? मेरा अगला टारगेट यही है कि मैं अपनी कमेटी को लेके और दोबारा लोगों से कह के अंदर का जो ताबीज़ का काम है और नीचे फर्श का काम है उसको सबसे पहले कराना चाहता हूँ। जी, तो आज जैसा उर्स मुबारक भी है, तो आप लोगों को क्या कहना चाहेंगे? बहुत खुशी हो रही है कि और साल से ज़्यादा आज इस साल पब्लिक बहुत ज़्यादा है। जी, लोग ज़्यादा इसीलिए आए हैं क्योंकि दूर की जगह है शहर से। लोग इसीलिए आए हैं कि गुंबद को देखें, जी, अंदर के मज़ार का काम को देखें। मज़ार काफ़ी सालों बाद बना है, तामीर जी। हुआ है, तो लोग देखने की वजह से ज़्यादा आए हुए हैं। ज़्यादा है। काफ़ी लोग आए हुए जी, तो और कुछ कहना चाहेंगे? हैं। जी बस क्या कहेंगे, बस तो दुआओं आपका में शुक्रिया मेरे चैनल। जी। तो जैसा आप देख रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप मैं बुला रहा हूँ, जो गुलशन गौहर हमारी दरगाह की कमेटी है, तो स्टेप बाय स्टेप मैं बुला रहा हूँ। अब जो मेरे सामने खड़े हैं वो हमारे कोष अध्यक्ष साहब खड़े हैं, तो ये आपको डिटेल में थोड़ा सा बताएंगे कि इसका एस्टिमेट कितना बैठ गया है और किस दिन से शुरू हुआ था, किस दिन ये इसका एंड हुआ। तो पहले तो आप अपना नाम बता दीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम। पहले तो जिसान साहब, मेरा नाम मोहम्मद खालिद है जी, और मैं गुलशन गौहर कमेटी में कोषाध्यक्ष हूँ। जी। पूछिए जिसान। तो जैसा मैं गुम्बद देख रहा हूँ, तो इसको तकरीबन बनाने में जो लगा है मटेरियल, तो कहाँ से आया? ये देखिए, पहले तो मैं शुक्रगुजार जिसान साहब आपका हूँ। जी, फर्स्ट मेरे लिए तो सबसे फर्स्ट स्टेप मेरे लिए आप हैं, जी, इसलिए कि आपकी यूट्यूब चैनल की जरिए से यहाँ पर जो है 76,000 रुपीज़ समथिंग जो आप मेरे अकाउंट में आया, जी, गुलशन गौहर में आया, तो उससे एक बेस मिला। जी, तो फिर मैंने अपनी कमेटी के सभी लोगों से जो मैंने एक रिक्वेस्ट की जी, कि यार ऐसा कर लेते हैं, थोड़ा आप दीजिए, थोड़ा हम देते हैं, थोड़ा सा चंदा वगैरह करते हैं। जी, तो जब हमने चंदा वगैरह करा तो हमारे पास 3.5-4 लाख रुपए समथिंग हो गया था। जी, तो हमारे सदर साहब और हमारे नायब सदर साहब ने बोला कि भाई खालिद भाई, अब ऐसा है कि अब इस काम को आप जो है अब हम बीड़ा उठा ही लेते हैं। जी, मैंने अल्लाह मालिक है, सरकार गरीब नवाज के रहमो करम से अब ये सब कुछ हो जाएगा। जी, तो हमने जो रामपुर से हमारे जो है, जिन्होंने ये देख रहे हैं आप, ये जो गुम्बद बनाई है, तो हमने उनसे कांटेक्ट किया। जी, वो बेचारे यहाँ पर आए। जी, तो उसके बाद में जो है हमें फिर उसके बाद ये पता नहीं, देखिए मसले होते हैं पीर वलियों के, जी, और वो खुद ब खुद अपने काम करवा लेते हैं, बेशक। हमारी कोई औकात नहीं है। जी, लेकिन उसके बाद आज की डेट तक हमें पता भी नहीं चला, और काम आपका पूरा। सरकार हाफिज साहब के रहमो करम के, सरकार गरीब नवाज के रहमो करम से आज कमेटी के पास जो है देनदारी किसी की नहीं है। किसी की नहीं। इसका खर्चा टोटल 5.5 लाख समथिंग करीब आ गया है। 5.5 लाख। जी जी जी। और हमने जो है टोटल हमने पेमेंट जी, जिसका देना था वो दे दिया। और इस सब बीच दे दिया। लोगों ने, जी, किसी ने हमें रेता भी दिया, रूढ़ी वगैरह, सीमेंट वगैरह सभी कुछ जिसने दिया। दो देना चाहा काफी दिया। आर्थिक मदद लोगों ने हमारी करी। जी, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है कि गुम्बद हमारी यार, बनकर मैं तैयार तो हो गई आपको और आज उर्स मुबारक भी है इस दरगाह मैं से? तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट हूँ। जी, इसलिए हूँ कि मैं आपको पता है, आपके चैनल के माध्यम पिछले 2 वर्षों से जी, मैं आपके चैनल में आ रहा हूँ, और मेरा जी, एक ही वो थी, आपको पता ही है जिसान साहब, जी, कि गुम्बद मेरे गुम्बद जहन में जो बैठी इतने हुई सालों से नहीं बन पाई। जी, नहीं बन पाई। देखिए, ये तो 40 साल से नहीं बन पाई, जी, लेकिन मैं तो खुश नसीब। जी, गुलशन गौहर कमेटी के जितने भी बच्चे, जितने भी पदाधिकारी हैं, सब खुश नसीब जी, कि उनको यहाँ पर दरबार में जो है सेवा देने का मौका मिला। बिल्कुल बिल्कुल। सेवा देने का मौका मिला। जी, जी। और ये काम कैसे हुआ? तो और कुछ कहना चाहेंगे, जहाँ जहाँ ये ब्लॉग जा रहा है, जहाँ जहाँ ये वीडियो देख रहे हैं लोग? मैं तो थैंक यू वेरी मच कहना चाहूँगा सभी लोगों से, जिन्होंने भेजा भी, जी, जिन्होंने नहीं भी भेजा, जी, तो मैं तो उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँगा। जी। और जो देने वाले हैं, कुछ लोग मुझे आज मिले, कहने लगे खालिद भाई काम, मैंने कहा यार काम तो अभी हमारा बहुत है, जी, इसलिए जो है आप हमारा अकाउंट नंबर, या मैंने कहा मैं आपको जिसान भाई का यूट्यूब चैनल दे दूंगा, जी, ऑनलाइन अगर आप वो देना चाहें तो उसमें भी आप वो हमारे अकाउंट में डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हमारा ऑडिट वगैरह होता है। जी, जी। तो आपका मेरे चैनल में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। तो जैसा आप देख रहे हैं, मैं स्टेप बाय स्टेप बुला रहा हूँ। अब हमारे गुलशन गौहर कमेटी के महासचिव आ गए हैं, तो इसको आज मैं इनसे कुछ ये पूछूंगा कि आज जो हमारा उर्स मुबारक है, तो इसके बारे में हम पूछेंगे कि इसमें आप किस तरीके से इसको अंजाम दे रहे हैं उर्स को। तो पहले तो आप अपना नाम बता दीजिए।
अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम परवेज़ है जी और मैं गुलशन गौहर कमेटी में महासचिव हूँ। जैसा कि आपने बताया है कि हम किस तरीके से मतलब जो आज का कार्यक्रम है वो कर रहे हैं, तो पहले तो हमें बड़ी खुशी हो रही है कि सरकार हज़रत हाफिज़ ज़हूर इस्लाम साहब कादी चिश्ती रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का गुम्बद आप देख रहे हैं, जी तामीर पूरा सही तरीके से हो चुका है और इसकी काफ़ी खुशी है। हमें काफ़ी टाइम से पिछले 8-10 सालों से हम देखते आ रहे हैं कि सरकार का गुम्बद ऐसी था, तो अब गुलशन गौहर कमेटी की जानिब से और आप लोगों की जानिब से, हम लोगों की जानिब से जो ये तामीर काम हुआ है, इस और आगे भी इसमें जो नीचे का काम है वो भी जी, अभी गुलशन काम गौहर हो कमेटी की तरफ से किया जाएगा। जी और आगे का जो कार्यक्रम है अभी चादरपोशी का एहतमाम किया गया है, उसके बाद नियाज नज़र होगी और लंगर सरकार का चलेगा और फिर महफिल समा होगी। महफिल समा होगी। जो इसको महफिल समा है मतलब बाहर से कवाल आते हैं या यहीं के कवाल होते हैं, किस तरीके से? बाहर से भी कवाल आते हैं, इस बार बाहर से कवाल नहीं आए हैं। यहाँ की जो लोकल पार्टी हैं 3-4 वही इस बार क्या कहते हैं यहाँ महफिल समा करेंगे। जी, तो इसका जो कुल शरीफ होता है किस टाइम होता है? कुल शरीफ सुबह फजर में 4 बजे होता है। सुबह फजर में 4 बजे। 4 बजे। तो मतलब इसमें लोग कहाँ से आते हैं? दूर दराज से भी लोग आते हैं? दूर दराज से भी लोग काफ़ी आते हैं, हल्द्वानी से आते हैं, रामपुर से आते हैं और हर जगह से लोग यहाँ सरकार हज़रत हाफिज़ ज़हूर इस्लाम साहब कादी चिश्ती रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का फैज़ पाने के लिए आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे मैं आता ही था और आप भी आते थे कि इसका सामान जो आता था बाहर से आता था और लड़के फिर ऊपर से लाते थे, अपने कंधों में लाते थे, तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? बिल्कुल, उनके लिए यही मैसेज देना चाहते हैं कि उन्हीं लोगों की बदौलत जी ये सरकार का जो गुम्बद है ये तैयार हो चुका है, क्योंकि कम से कम 1-1.5 लाख रुपया उन्होंने मजदूरी का जो था मजदूरी। वो बचाया है। जी, अपने जी। कंधों पे रेता सारा है, रोड़ी सारी है, सरिया सारा है और उनकी इस जज्बे को हम सलाम करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और सरकार हाफिज़ ज़हूर इस्लाम साहब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सदक़े में उनकी जो दिली जायज़ तमन्ना है वो पूरी हो, यही हमारी दुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। तो और कुछ कहना चाहेंगे आप? और कुछ नहीं कहना चाहेंगे और यही कहना चाहूँगा लास्ट में कि सरकार हज़रत हाफिज़ ज़हूर इस्लाम साहब कादरी चिश्ती रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के उर्स की आप सभी को दिली मुबारकबाद गुलशन गौहर कमेटी की तरफ से। तो आपका मेरे चैनल में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे सामने इस वक्त हमारे गुलशन गौहर कमेटी के मीडिया मंत्री हैं और जो यूट्यूबर भी हैं, जो पूरी दुनिया में इस वक्त ये यूट्यूबर का काम कर रहे हैं और ये दिखा रहे हैं। इस वक्त हमने इनको अपने सामने रखा है और हम इनसे एक सवाल करते हैं और सवाल करने के बाद हम सबसे पहले इनसे इनका नाम पूछते हैं। आपका नाम? पहले तो सभी को अस्सलाम वालेकुम। और जैसा जो मेरे ब्लॉग में ये देख रहे हैं, जहाँ जहाँ मेरे ब्लॉग जाते हैं तो उनको तो मेरा नाम पता ही है। मेरा नाम जीशान अली है और जो मेरा यूट्यूब में चैनल है जीशान अली नाम नैनीताल के नाम से है। और मेरा मेन मकसद ये रहता है, पहले तो जब मैं नैनीताल के ब्लॉग बनाता था तो मैं हर किसी को कैप्चर करता था, जो लोग दिली तमन्नाओं से रह जाते हैं, जो नैनीताल आना चाहते हैं लेकिन किसी आर्थिक स्थिति से नहीं आ पाते हैं। तो मेरा मेन मकसद ये रहता था कि उनको मैं अपने ब्लॉग के माध्यम से नैनीताल दिखाऊं और उनकी मतलब एक इच्छा उनकी मर जाती थी कि मतलब हम नैनीताल नहीं जा पा रहे हैं किसी कारण में, ये पैसों की वजह से, आर्थिक तंगी पर, किसी वजह से भी। तो मैं ये चाहता था कि मेरे ब्लॉग के माध्यम से वो देख लें। तो एक दिन मेरे मन में ख्याल आया कि जब नैनीताल में एक दरगाह है तो ये दरगाह जो है ये यहाँ से नैनीताल से 32 किलोमीटर भी दूर नहीं जानी जाती है और लोग को पता ही नहीं है कि नैनीताल में हमारी एक दरगाह भी है, तो लोग नहीं आ पाते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना, मैं घर में बैठा था तो मैंने सोचा मैं जाऊं और इस दरगाह का जो है मैं व्लॉग बना के अपने चैनल में अपलोड करूं। तो जब मैं यहाँ आया तो मुझे बड़ी खुशी हो रही थी कि जब इसका जो लड़के हैं मेरे हम उम्र है और मेरे छोटे हैं तो यहाँ काम कर रहे थे। जब मैंने उन्हें काम करते हुए देखा तो मेरे दिल में भी एक जज्बा जागा कि यार क्यों ना अपना एक ब्लॉग बनाया जाए और उसको इस चैनल में अपलोड करा जाए, ताकि जो दूर दराज से लोग देना चाहें वो भी दें और हमारा जो नैनीताल की दरगाह वो हाईलाइट हो और लोगों को दूर दूर पता चलेगी हमारे नैनीताल में दरगाह। और माशाल्लाह से मुझे बहुत खुशी हुई कि दूर दूर तक ये दरगाह पहुँची है और मेरे पास कई फ़ोन भी आते हैं, कहीं से मेरे पास कुछ मैसेज भी आते हैं कि जो नैनीताल में दरगाह है वो कहाँ पर स्थित है, हम वहाँ जाएंगे, हाजिरी पेश करेंगे। तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि लोग दूर दराज से भी आते हैं। और कुछ मैंने अभी एक व्लॉग बनाया था इसका तामीरी का काम कर लेगी, तो उसका कुछ डोनेशन मेरे पास आया था और हमारे अकाउंट में वो आया, तो उससे भी मेरा एक जज्बा और मेरी पूरी कमेटी को हौसला मिला और एक मजबूती मिली और हमें एक बेस मिला कि हम जब कहते हैं ना डूबते को तिनका का सहारा, तो हमें कहीं से सहारा नहीं मिल रहा था। तो मैंने सोचा क्यों ना एक व्लॉग बनाया जाए जो दूर दराज तक गया और मेरे से इच्छा मतलब उम्मीद से कहीं आगे चले गया। तो जब वो गया तो रात को मेरे पास मैसेज आया, तो मैंने अपनी कमेटी को बताया तो पूरी कमेटी लोग वाले खुश हुए। तो उसी कमेटी जब हमें बेस मिला तो आज बेस जब हमें मिला तो हमने फिर हम एक जज्बे से लगे, जो हम इधर गए, चंदा करा, सब कुछ करा। तो आपके सामने ये देख रहे हैं आप, पूरा गुम्बद का काम पूरा फिनिश हो चुका है
आप देख रहे हैं इसकी खूबसूरती भी देख रहे हैं कि नैनीताल, हम जो हमारे बड़े बुजुर्ग और हम लोग जो रहते थे कि हम गुम्बद कब बनेगी कब बनेगी, वो आज फाइनली 9 सितंबर को इसका आगाज़ शुरू हुआ था और फाइनली ये 2-3 महीनों में कंप्लीट हो गई है। आज जो है 5 दिसंबर 2021 को ये आप देख रहे हैं कि गुम्बद हमारी कंप्लीट हो चुकी है पूरी ये। और मेरा मकसद ये रहता है और मेरा आगे भी मकसद ये रहेगा कि मैं अपने ब्लॉग के माध्यम से दरगाह को आगे तक उरूज तक ले जाऊँ। जी जिशान भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। आप उर्स के बारे में कुछ कहेंगे? उर्स के बारे में तो मैं यही कहूँगा कि बस मेरी दिली इच्छा ये है कि जैसे और प्लेन्सों में उर्स होता है, हम भी जो लड़के हैं और आप लोग हैं, आप लोगों की मदद से और सहयोग से और अपने उससे हौसले से आने वाले टाइमों में हम यहाँ का उर्स ऐसा करेंगे कि दूर दराज से लोग आएँ और नैनीताल का एक नाम होगी, नैनीताल में भी उर्स होता है। यही कहना चाहूँगा। जी, आपका इस चैनल में आने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो जैसा आप देख रहे हैं इस टाइम मैं आया हूँ दरगाह शरीफ और मैंने इंटरव्यू लिए हैं जो यहाँ के वो थे कमेटी के, गुलशन गौहर कमेटी के थे। तो अभी रात हो रही है, इस टाइम मैं लाइट के पास खड़ा हूँ। तो ये था मेरे जो गुम्बद का हमारा तामीरी काम बन के कम्प्लीट हो चुका है, तो इनसे मैंने थोड़ा कुछ क्वेश्चन कर रहे थे। तो आज का ब्लॉग आपको पसंद है तो लाइक करेगा, मेरे चैनल जिशान अली नैनीताल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।